वैसे देश में वैक्सीन को लेकर सवाल उठाने वाले पोस्टर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल करके मांग की गई कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसे रद्द किया जाए। इसके पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। कुल मिलाकर वैक्सीन की फिक्र सियासी जिक्र में तब्दील हो गई और संकट के वक्त ये बात ज्यादा खतरनाक है। पोस्टर विवाद का संक्रमण ज्यादा तेजी से तब फैलने लगा जब कांग्रेस नेता खुद राहुल गांधी ने इसे ट्वीट किया। ये वही पोस्टर हैं जिन्हें लगाए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार को इस पोस्टर वॉर में राज्यसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप जयराम रमेश भी शामिल हो गए। कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने सरकार के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने ट्विटर के ऊपर अपना स्टेटस चेंज करते हुए सरकार को एक पोस्टर के साथ साथ डेयर किया कि अगर चाहें तो आकर उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। दरअसल ये पूरा मामला है कि शनिवार को लगभग 25 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि दिल्ली के अंदर जगह जगह पे पोस्टर्स आ गए थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वैक्सीन को लेकर सवाल किया गया था। इसके ऊपर गिरफ्तारियां हुई और अब पूरा विपक्ष जो है उसी पोस्टर को दिखा करके ट्विटर पे ऐसे घर के सामने सरकार से सवाल पूछा है कि आखिरकार वैक्सीन कब तक आएंगी और वैक्सीन जो हैं वो गायब क्यों हो गई हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? भारत ने विदेशों में कितनी वैक्सीन भेजी है और क्यों भेजी है? आपको पूरा घटनाक्रम समझते हुए कुछ आंकड़ों पर भी नजर रखनी चाहिए। भारत ने 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीन दुनिया भर में भेजी है, जिसमें मदद के अलावा व्यावसायिक खरीद और WHO के कोवैक्स कार्यक्रम में अंशदान के तौर पर दिए गए टीके भेजे गए हैं। भारत की ओर से 1 करोड़ 7 लाख टीकों की खुराक पड़ोसी देशों को भेजी गई है और इनमें भी 78 लाख ही मदद के रूप में दी गई है। दरअसल वैश्विक कूटनीति में कुछ भी एक तरफा नहीं होता। किसी भी देश की नीति कई तरह के समझौतों और आपसी रिश्तों से तय होती है। मिसाल के तौर पर भारत ने बांग्लादेश को वैक्सीन की 103 लाख डोज भेजी, तो बदले में बांग्लादेश ने भारत को 10,000 रेमडेसिविर दवाई की खुराक भेजी। इसी तरह मॉरिशस को भारत की तरफ से 4 लाख वैक्सीन डोज भेजी गईं और मॉरिशस ने भारत को 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे। इसी तरह ब्रिटेन को टीके की 50 लाख डोज भेजी गईं, तो भारत को ब्रिटेन से 2008 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 1220 वेंटिलेटर, 900 सिलेंडर और 3 ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट्स की मदद मिली। कनाडा को भी भारत ने 5 लाख वैक्सीन डोज भेजी थी और कनाडा ने भारत को 850 वेंटिलेटर के अलावा 25,000 रेमडेसिविर की खुराक भेजी थी। इतना ही नहीं, जिस उज़्बेकिस्तान को भारत ने 6,60,000 वैक्सीन डोज भेजी, उसने भी भारत को 151 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए। इसी तरह भारत ने कुवैत को वैक्सीन की 2 लाख डोज भेजी और कुवैत ने पूरी तरह से भरे हुए ऑक्सीजन टैंकर्स, 260 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 40 वेंटिलेटर, 282 ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा 4,300 रेमडेसिविर दवाई की खुराक भारत को भेजी। ध्यान रहे कि भारत ने जो वैक्सीन भेजी हैं उनमें मदद वाले टीके भी हैं और वो टीके भी जिनके बदले पैसे लिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो टीके देश के बाहर गए उनमें करीब 85% वो थे जो भारत की प्रतिबद्धता थी, यानी कोई भी सरकार हो वो इससे पीछे नहीं हट सकती थी। इन्होंने पहले से ही कुछ अरेंजमेंट देश के बाहर बुकिंग्स ली थी और कुछ एडवांस पेमेंट लिया था। और जिन देशों से ये रॉ मटेरियल लाते हैं, आप देखिए कोई भी वैक्सीन बनता है, कोई भी उत्पाद बनता है, उसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। जिन देशों से ये कंपनीज रॉ मटेरियल लेते हैं, उन देशों के साथ बैठ करके रॉ मटेरियल लेते समय इन्होंने कुछ करार साइन किए थे कि ठीक है, आपसे हम रॉ मटेरियल लेंगे, बदले में हम आपको कुछ वैक्सीन बुकिंग के लिए अलाउ करेंगे, अर्थात हम पेमेंट लेंगे, एडवांस पेमेंट लेंगे, मुफ्त में नहीं देंगे, और बुकिंग करके आपको वो जो उत्पाद निकलेगा रॉ मटेरियल से वो पहुंचाएंगे। ये तो कॉमर्शियल लायबिलिटी है। आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, बदले में पैसा लेकर के आप उनको वैक्सीन दे रहे हैं, ये अनिवार्य है। ये किसी की भी सरकार हो, ये जो हस्ताक्षर आप करते हैं, जो कंपनीज हस्ताक्षर करती है, जो एडवांस पेमेंट लेती है, उसके एवज में उनको देना ही पड़ेगा।
जाहिर है तथ्य को समझे बिना राजनीतिक बयानबाजी शुरू कर देना ठीक नहीं है, खासतौर पर तब जबकि देश संकट से गुजर रहा है। केवल आपने तय रख कर लिया है कि हम संकट के समाधान का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि सियासी व्यवधान का किस्सा बनते रहेंगे, और इसी किस्से के साथ आप काम कर रहे हैं। और ऐसे इस अप्रत्याशित संकट के समय भी आप जो है वो अपनी बेवकूफ़ियों से और अपनी जो है वो चतुराई की चालबाजियों से बाज नहीं आएंगे, तो ये अफसोस की बात है। जो विपक्ष आपको आपके कर्तव्यों का याद दिलाता है, आप उसको राजनीति करना कहते हैं। गंदी ओछी राजनीति तो आपने करी है। लोगों को इस महामारी में इतना भयंकर प्रकोप जो झेलना पड़ रहा है, वो आपके कुप्रबंधन, आपकी विफलताओं, आपकी नाकामियों और आपके दंभ का नतीजा है। मोदी जी, आपकी पूरी पार्टी झूठ बोल रही है। ये समय है कि अपनी गलतियों को मानिए। ये समय है कि आप देश के सामने सही पिक्चर रखिए। आप झूठ बोलने से बच नहीं पाएंगे। आपको झूठ बोलना नहीं चाहिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।